नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी, फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। खबर है उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर कई संघर्ष समितियां बनी, जो कहीं पूर्वांचल संघर्ष समिति बनी, तो कहीं जो है बुंदेलखंड के विभाजन की बात हुई, कहीं पश्चिम के प्रदेश बनाने की बात हुई। और एक बार ये चर्चा हुई थी जब बसपा सरकार था, तो ये चर्चाएं थीं कि यूपी के 4 भाग किए जाएंगे। फिलहाल जो ये खबर है, ये पुख्ता खबर है कि विधानसभा में 7 विधायकों ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद विधानसभा में बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा भी उठाया गया। और बुंदेलखंड राज्य के मुद्दा उठाने के बाद यह विषय चर्चा में आया कि क्या उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश के विभाजन बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर कई बार इस तरीके से आवाज़ें उठाई जा चुकी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के विभाजन में खास तौर से जो बुंदेलखंड राज्य की मांग की जा रही है, उसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं। और अगर उन जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर ये जिले शामिल हैं। और इन जिलों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो समन्वय है वो केंद्र सरकार बनाएगी, तभी राज्य का विभाजन होता है। हालांकि इस राज्य के विभाजन करने से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने फायदा नफा नुकसान के बारे में सोचेगी, क्योंकि कितना राजनीतिक फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस बात पर भी चर्चा होती है। तब इस तरीके के डिसीजन होते हैं, क्योंकि कई बार इस तरीके के चर्चाएं हुई और वो सिर्फ चर्चा मात्र ही रह गया। ये उत्तर प्रदेश के जो 7 विधायक थे, उनके नाम की अगर चर्चा हम करें तो महोबा सदर से राकेश गोस्वामी, चखरी से ब्रजभूषण राजपूत, ललितपुर सदर से रामबरन कुशवाहा, झांसी सदर से रवि शर्मा, गोरठा से जवाहर राजपूत, माधोगढ़ से मूलचंद निरंजन और कालपी से विनोद चतुर्वेदी। और इस पूरे मोर्चे की जो अगुवाई कर रहे हैं वो चखरी विधानसभा से ब्रजभूषण राजपूत, जो बुंदेलखंड सेना के नाम से संगठन है, इसका ये नेतृत्व करते हैं। और इस पूरे कहते हैं कि इस पूरे बुंदेलखंड राज्य बनाने को लेकर जो ये नई बात निकल के आई, इसका पूरा श्रेय राजपूत जी को जाता है। और वहीं पर बुंदेलखंड राज्य की हमें लगातार मांग कर रहे तारा पाटेकर कहते हैं कि विधायकों की इस मांग से कहीं न कहीं बुंदेलखंड राज्य बनने की जो परिकल्पना की जा रही है वो पूरी होगी। हालांकि यह अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चूंकि जो ब्रजभूषण राजपूत हैं, उनका कहना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है और मध्य प्रदेश में है, और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो इस हिसाब से अगर पार्टी चाहती है, नेतृत्व चाहती है और सरकार चाहती है, तो जरूर विभाजन हो सकता है और राज्य नया बनाया जा सकता है। यहाँ पर ही नहीं रुके वो, उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस राज्य के लिए, इस राज्य की मांग के लिए हम लोग सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। यानी कहने का मतलब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो उनको फिलहाल अभी बुंदेलखंड के
और कितने विधायकों का और कितने लोगों का समर्थन प्राप्त होगा, यह तो देखने वाली बात होगी, यह तो समय तय करेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि राज्य के विभाजन से ये विकास बढ़ेगा? क्योंकि राजपूत का कहना है कि अगर ये राज्य विभाजित होता है और इससे क्या होगा कि जब राज्य छोटे होंगे तो उनमें विकास आसानी से पहुंच पाएगा और लोगों का और विकास होगा, लोगों के पास विकास जल्दी पहुंचेगा, जो सुविधाएं हैं वो जल्दी मिलेगी सरकार की। तो इस तरीके की अगर बातें हैं तो जो अन्य छोटे राज्य हैं तो उनका विकास कितना हुआ है, इस पर भी देखने वाली बात है और चर्चा करने वाली बात है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि विभाजन होगा या नहीं होगा, या विभाजन होगा तो किस तरीके से होगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।